जब लोगों ने जनाजा उठाया ना तो जनाजा बहुत हल्का था। बाज बंदों का आप जनाजा उठाते कंधा दिया करें जनाजों को, कोशिश किया करें जनाजों को कंधा दिया करें, अपना हो पराया हो दोनों सूरतों में इसका बहुत बड़ा सवाब है। सवाब कितना है कि जो बंदा चारपाई को, मैयत की चारपाई को कंधा दे के 40 कदम को चल दे, 40 खुतवा, खुतवा का जिक्र है, खुतवा कदम को कहते हैं अरबी में, 40 कदम वो चल ले चारपाई के साथ, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देते, सारे गुनाह माफ कर देते। 40 कदम। तुम फुकाहा ने कहा कि 40 कदम कैसे, कि सबसे पहले वो दायां पाइंदा पकड़ के 10 कदम तुरे, फिर बायां पकड़ के फिर 10 कदम, फिर आगे आ जाए, फिर अगला बायां पकड़ के 10 कदम, फिर पिछला पकड़ के 10 कदम, 40 कदम हो गए। वो साथ चलता रहे 40 कदम। अल्लाह ताला उस चारपाई को, अब वो गुनाहगार है या नेकोकार है इस बात की कोई परवाह नहीं है, मैयत किस तरह गए उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। आपके लिए यह है कि अगर आप जनाजे के साथ ये काम करते हैं तो आपको अल्लाह ताला 40 कदम जनाजा उठा के चलने पे सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमाएगा। इस इबादत को अपनाइए। ये आपकी तकरीर का सब ये एक खुलासा है कि आप इस इबादत को अपनाइए। अब जब जनाजा उठा ना तो चारपाई हल्की थी, मुनाफिक भी बीच में होते हैं, हर जगह होते हैं। उन्होंने कहा जी देखो जी, ये देखो इनका जनाजा बहुत हल्का है, ये इसलिए कि इन्होंने बनी कुरैजा का जो फैसला किया था ना वो गलत फैसला किया था। लोग जेब को ये करते हैं ना बाद में, मुनाफिकीन ने कहा इन्होंने गलत फैसला किया था इसलिए इनका जनाजा हल्का है। सुभान अल्लाह के बाबू ने फरमाया ये तो तुम्हारी अपनी परसेप्शन है ना, हर दिन आप सोचता है कि मैं जो बात कर रहा हूं वही ठीक कर रहा हूं। अल्लाह के बाबू ने फरमाया सुनो, इसलिए जनाजा हल्का नहीं है कि आप कह रहे हैं कि इन्होंने फैसला गलत किया, फैसला तो अल्लाह की मंशा के मुताबिक किया इन्होंने। इसलिए जनाजा हल्का है कि 70,000 फरिश्ते आज से पहले जमीन पे आए ही नहीं थे, वो स्पेशली हजरत साद बिन मुआज का जनाजा उठाने के लिए आ जाए। साद बिन मुआज का जनाजा उठा के जा रहे हैं और इसलिए जनाजा हल्का होता है। और ये एक निशानी है, अगर जनाजे चारपाई हल्की हो ना तो ये समझे कोशिश करें उसका जनाजा भी पढ़े, उसके लिए दुआ भी मांगे, उसकी चारपाई के साथ भी जाए, वो बख्शी हुई होती है। क्योंकि जनाजा हल्का होना फरिश्तों की इमदाद के साथ होता है और जनाजा भारी होना नऊज़ुबिल्लाह ये गुनाहगार की अलामत होती है। अल्लाह ना करे जनाजे भी हमारे हल्के हों, अल्लाह करे और भारी जनाजे ना हों। और ये भी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि तुम ये मुनाफिकीन को भी जवाब दे दो जो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे, उनको जवाब दो जनाजा इसलिए हल्का नहीं है, जनाजा इसलिए हल्का है कि अल्लाह ने 70,000 फरिश्ते आज जमीन पे नाजिल करके साद बिन मुआज का जनाजा उठवाया है। उन्होंने जनाजा पढ़ा भी है, चारपाई भी उठाई है। और फिर कब्र का जब मकाम आया तो हजरत साद बिन मुआज की कब्र जब खोदी गई ना तो मट्टी निकाली गई, तो एक साहबी कहते हैं मैंने वो मट्टी में ले ली, उसमें मुट्ठी में ले ली और मैं लेके साद बिन मुआज को दफनाने के बाद मैं चला गया, मुट्ठी मैंने जेब में डाल लिया। मैंने मदीना तैयबा में जाके ना वो मुट्ठी जेब में से निकाली ना मट्टी की, तो वो कस्तूरी बन गई थी। सुभान अल्लाह, कस्तूरी बन गई थी। मैंने यही वाकया हुजूर की बारगाह में पेश किया, नबी पाक जिंदा है, अभी सलामत है, सहाबा के दरमियान मौजूद है। मैंने ये वाकया बयान किया, या रसूलल्लाह ऐसा वाकया होता। आपने 3 दफा सब फरमाया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 3 दफा फरमाया ये अल्लाह ताला ने हजरत मुआज पे ये एहसान फरमाया कि उसकी कब्र को भी जन्नत की कस्तूरी से भर दिया।